बार लैंडर चांद पर सही सलामत लैंड कर गया और उसके भीतर से रोवर निकलकर चांद पर चहलकदमी करने लगा, तो रोवर जो भी जानकारी जुटाएगा वो जानकारी पृथ्वी तक कैसे पहुंचेगी? देखिए, रोवर से जानकारी पाने की तैयारी भी इसरो ने कर रखी है और इसे हम अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। और पर चहलकदमी करने लगा, तो रोवर जो भी जानकारी जुटाएगा वो जानकारी पृथ्वी तक कैसे पहुंचेगी? देखिए, रोवर से जानकारी पाने की तैयारी भी इसरो ने कर रखी है और इसे हम अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और आप सभी दर्शकों को समझाते हैं। देखिए कैसे ये होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले रोवर प्रज्ञान जो है वो चांद की सतह से जानकारी जुटाएगा, लेकिन आप इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे पहले ये लैंडर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा और उसके बाद यहाँ से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर निकलकर चांद की सतह पर जाएगा, लेकिन ये 3 घंटे बाद निकलेगा बाहर और इसका काम होगा जानकारी जुटाना। अब आप देखिए, ये रोवर है। अगर सही तरीके से लैंडर से रोवर प्रज्ञान अलग हो जाता है तो रोवर ये लैंडर को जानकारी देगा, यानी कि लैंडर यहाँ पर मीडिएटर है। लैंडर ये जानकारी किसको देगा? सीधे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को देगा, जो कि भारत में है और इसको जो है तैयार किया गया है। इसरो इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और सबसे अहम बात, जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये भी जानकारी कहाँ देगा? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क पर देगा। तो ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है इसमें। यानी ये जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है इसे खास तौर पर सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए ही बनाया गया है। तो रोवर के अलावा इंफॉर्मेशन और कौन दे रहा है? प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि यहाँ पर चांद का चक्कर लगा रहा है और वो भी IDSN से कनेक्टेड है। वो भी अपने संदेश वहां भेजेगा, यानी रोवर चांद की सतह की जानकारी भेजेगा लैंडर को। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल ये भी जानकारियां भेजेगा IDSN को और इसके बाद ये जानकारी इसरो तक पहुंचेगी और फिर इसे साझा किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो काम करेगी। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है कम्युनिकेशन की होगी। और आपको बताएं कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसके 2 यंत्र सबसे अहम हो गए हैं। पहला है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर। और यही दोनों चंद्रमा पर रिसर्च और वैज्ञानिक गतिविधियों का काम करने वाले हैं। चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है। क्या आप जानते हैं इसरो ने चंद्रयान 3 का सबसे पहला लक्ष्य क्या तय किया है? सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, कुछ मिनटों तक लैंडिंग साइट के आसपास की हलचल को समझेगा, फिर साथ ले गए रोवर को काम पर आगे बढ़ा देगा, क्योंकि चांद की सतह की जांच लैंडर नहीं रोवर करने वाला है।